वर्ग है या कोई किसी वर्ग के लोग आपसे जुड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की तो कोई भी आपके बिना तो चलेगा ही नहीं अरोड़ा साहब। आप यानी सभी के लिए जैन साहब हैं इधर। ये ब्राह्मण रक्षा मंच है, ब्राह्मणों की सेवा के लिए है। और जो हमारा संगठन है, हमारा जो मंच है, ये सबकी सेवा करेगा। इसमें सब आके सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है किसी भी समाज का कि ये सभी का है, सभी लोग हैं इसके अंदर। और इसमें अभी आपने बताया था कि आप गौशाला भी खोलने का विचार कर रहे हैं और पशु पक्षियों के ऊपर भी। अभी हम उन्हीं गौ सेवाओं को मदद पहुंचा रहे हैं जी। किसी भी प्रकार की, या वहाँ कोई जैसे ज़रूरत है, किसी आदमी की कमी है या कहीं और कोई है, प्रयास करते हैं कोई आप जैसा विशेष मिलता है। कोई अभी अग्रवाल समाज ने हमें मदद की, तो हमने जैसे थोड़ा दवाई या कोई ऐसा देख लिया, या कहीं थोड़ा जो छोटी गाय अभी प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए करते हैं अलग अलग जा करके। क्योंकि अभी तो संगठन इतना सामर्थ्यवान है ही नहीं ना। देखिए, सामर्थ्यवान का मतलब है इसमें लोगों की आवश्यकता है। धन के लिए तो जैन साहब हैं, दीदी हैं, आप हैं, अरोड़ा साहब हैं, तो सभी पंडित जी हैं, सभी ऐसा है नहीं कि वो धन की नहीं, सामर्थ्य है शरीर के द्वारा सेवा करने वाला। चल रही है, आपका सहयोग रहा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मैं गोपाल जी पंडित जी, आज मेरा जन्मदिन है। आपका फिर बार बार सबसे आशीर्वाद लेते हुए जय श्री राधे, जय श्री खाना नहीं, मुझे केक दे दो। खाना नहीं, मैं 2 मिनट लगेंगे। काम इतना खराब है आप। हाँ जी, और ये ब्राह्मण रक्षा मंच की हम सहयोगी मतलब संस्था है। मैं भुवनेश्वरी सिद्धपीठ और शिव शक्ति माता है। थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, ये जो आपने संस्था बनाई है, इसका क्या उद्देश्य था आपका बनाने का, मोटो क्या था? ब्राह्मण रक्षा मंच का बनाने का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि आज अगर धर्म की रक्षा हो रही है, कहीं भी धर्म बचा हुआ है तो केवल एक ब्राह्मणों की वजह से बचा हुआ है। वो कम से कम उन्हें धर्म का जो भी ज्ञान है सही, वो आज हमें आगे करते हैं। क्योंकि अगर आज आप भागदौड़ वाली ज़िंदगी देखो तो नॉर्मल लोगों को आज इतना धर्म का ज्ञान नहीं है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर, पढ़ाई लिखाई नौकरी बिजनेस के बीच में। और अगर धर्म को बचा रखा है तो ब्राह्मणों ने बचा रखना है। अगर ब्राह्मण की रक्षा हो रही, ब्राह्मण सेफ्ड है, तो डेफिनेटली हमारा धर्म भी सेफ्ड है। धर्म सेफ्ड है, धर्म बचा हुआ है, तो हमारा समाज उन्नति तभी कर सकता है। अगर किसी भी देश की उन्नति या समाज की उन्नति के पीछे धर्म की रक्षा या धर्म की उन्नति होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे इस भागदौड़ी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ गलत तरफ चले जाते हैं, इस विषय पे क्या कहेंगे आप? यही इसीलिए कि आज हमारे पास वक्त ही नहीं है अपने ऊपर ध्यान देने का या धर्म की तरफ हमें सोचने का, अपने संस्कारों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि डे टू डे लाइफ के अंदर हमारा एक ही मोटो रहता है, कैसे हम अपना रूटीन में अपनी कमाई करना, अपना खान पान या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने में ही इंसान रह जाता है इतनी भागदौड़ के अंदर। तो जब आप उसमें रह जाओगे, आप थोड़ा भी शांति या धर्म की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो यही एक मेन मुद्दा रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि इतनी परेशानी के बीच में जब आप हर वक्त रहेंगे तो वो डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। कितना समय हो गया आपको ट्रस्ट बनाए हुए और या जुड़े हुए? अभी 1 साल होने वाला है। अच्छा, समाज सेवा का कार्य आप कब से कर रही हैं? वो भी मैं कभी से कर रही हूँ, साल भर। इसमें कितना आपको सहयोग मिलता है घर वालों का? घर वालों का हाँ जी पूरा सहयोग मिलता है। वो भी हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? नहीं जी, बिल्कुल। सरकार से कुछ आपको कहना चाहिए? सरकार से यही है, हम तो यही चाहते हैं कि धर्म आगे बढ़े, क्योंकि जिस देश का धर्म आगे रहता है वो देश भी आगे रहता है। धन्यवाद। आचार्य जितेंद्र नारायण, कृषि विहार। कृषि विहार से जी। आप ब्राह्मण रक्षा मंच से कब से जुड़े हुए? करीबन 1 साल से हम यहाँ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोशिश हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने एक नींव रखी शायद उस टाइम पे, तो हम आगे भी यही चाहेंगे कि बहुत अच्छा चले और हमारे सभी ब्राह्मण समाज मिलजुल करके आगे चलाएं। क्योंकि हमने बहुत पहले भी एक सुंदर श्लोक को सुनाया था आप लोगों को, संघे शक्ति कलौ युगे। क्योंकि कलयुग में हम सब मिल करके एक साथ अगर चलेंगे तो निश्चित है ये ब्राह्मण मंच बहुत आगे तक जाएगा और बहुत बड़ा नाम होगा। यही हमारी इच्छा भी है
और हम यही कोशिश करते रहेंगे। अभी आप कैसा ब्राह्मण रक्षा मंच के अंदर जो कार्य कर रहे हैं हाँ, और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आप अभी मुख्य रूप से करना चाह रहे हैं? अभी तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग जुड़ें और आगे चलें, क्योंकि जितना अच्छा हम समाज के लिए कर सकें, जो निम्न स्तर से उठ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, किसी कारण बस नहीं हो पा रहा है, उनको हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं टीम के साथ। जी, कुछ आप शिक्षा वगैरह भी दे रहे हैं बच्चों को? बच्चों को हम जैसे कि वेद, रुद्री, सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ बच्चों को करा रहे हैं। क्या क्या आप मानते हैं कि अगर जो बच्चे हैं हमारे अभी अगर धर्म के इसके ऊपर चढ़े, ब्राह्मण रक्षा मंच से जुड़े या काफ़ी सारी ट्रस्ट है जो धर्म के उसमें करती हैं, तो वो जो बच्चे आज नशे में ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप मानते हैं इनसे जुड़ेंगे तो वो नशे से दूर बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये देखा है, हमने हमेशा ही कोशिश करी है कि जो इस तरीके से नशे में या इस तरीके से सही मार्ग पे या माता पिता का कहना हुआ ना मानते हुए अलग रास्ते से जो जा रहे हैं, उनको हम हमेशा कोशिश करते हैं। हमने कई बार उसमें भी हमने एक वो भी बनाया था कि ब्राह्मण के जितने भी आचार्य जनों के बच्चे हैं वो आए, और हमने कई सालों से बचपन से लेकर अभी तक अध्ययन जो किया है, जो ज्ञान हम लोगों के पास है, निःशुल्क सेवा रहेगी, और जो हमारे से हो सकेगा वो हम आज भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम आप लोगों को ऐसे ही बोल रहे हैं, हम शुरू से ही ये चीज़ में बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा समाज बहुत आगे जाए और हम सबका नाम हो, ब्राह्मण आगे आकर के अपना वर्चस्व दिखाए, यही हमारा उद्देश्य सभी है। वर्ग को लेके आप चलना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, या सिर्फ एक ब्राह्मण या नहीं, कोशिश तो देखिए जीवन में हमने यही चीज़ सीखा है या जाना है, सब लोग मिल कर के चले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण को आज भी कई जगह देखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को उस हीन भावना से लोग देखते हैं, तो वो ना उसकी भरपाई के लिए भी हम लोगों को अच्छा करके निकलना है। और निश्चित है, हमने जब ये कार्यक्रम भी शुरू किया था, शुरुआत में हमारे निधि जी हैं, आप भी हैं, बहुत सारे दो निधि जी हैं हमारे साथ में, तो इन लोगों का एक ही मोटो है जीवन में कि हम आगे बढ़ें, सबको ब्राह्मण समाज को लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि हम पीछे क्यों, सब आगे है तो हम ब्राह्मण पीछे क्यों। तो मैं यही चाहता हूँ, या ब्राह्मण समाज को मैं भी कहता हूँ कि भैया ऐसा है, आप लोग ब्राह्मण को जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जितना अच्छा करेंगे, क्योंकि जितना मेहनत का ब्राह्मण पाता है उससे ज़्यादा आप देने की कोशिश करिए। ईश्वर ने आपको अथा दिया है, तो आप कुछ यहाँ भी ब्राह्मण को अगर आप मोटिवेट करेंगे तो निश्चित है कि ब्राह्मण आगे जाएंगे, और हम लोग भी आगे बढ़ कर के ब्राह्मणों का नाम रोशन होगा। और यही हमारी कोशिश है। हमारे आचार्य जनों के सानिध्य में मैं तो यही कहूँगा, बाद बाकी गुरु जी आचार्य जी से जानकारी देंगे। आचार्य जी आप अपना परिचय दीजिए। ठीक। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे अभी हमारे गुरुकुल पहले काफ़ी सारे थे, ठीक है नहीं, और क्या आप मानते हैं कि आज की तारीख में काफ़ी कमी आ गई है और गुरुकुलों को में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या आगे उनको करना चाहिए गुरुकुल के लिए? बिल्कुल, मैं तो मेरा मानना है, या हम लोगों का जो टीम वर्क है, जो इस काम को हम लोग कर रहे हैं ब्राह्मण मंच में, हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण खूब आगे बढ़ कर के आए और इस काम को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे आज क्यों नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे कि हम जो कार्य करते हैं वो कार्य हमारे बच्चे करें, हम क्यों नहीं चाहते? जी जी, क्योंकि हमारे आचार्य जी जितने भी हैं ब्राह्मण समाज के, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उस ज्ञान से बहुत बड़ा ज्ञान है ये, क्योंकि अगर ये ज्ञान बालकों को मिलता है तो माता पिता की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी, और मैं तो यही चाहूँगा कि अच्छे मार्ग की ओर जाएंगे जरूर, क्योंकि मार्ग भटकेंगे नहीं। अब वृद्धाश्रम ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, अनाथालय ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, तो इनमें कमी आएगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल ये सत्य बात है, क्योंकि देखिए धन से ही हर चीज़ पाई नहीं जा सकती है। जी, जी। अगर ज्ञान नहीं है तो धन व्यर्थ है। वो अगर आपके पास ज्ञान है तो मैं समझता हूँ कि सतमार्ग की ओर बच्चे चलेंगे, लक्ष्य सुंदर होगा, क्योंकि उस मुकाम तक जाने के लिए अच्छे लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। धन तो बात की चीज़ है, क्योंकि अच्छे लक्ष्य पाने के लिए
अच्छे मार्ग के ओर जाने के लिए बुद्धि ज्ञान विवेक को लेकर के सतमार्ग की ओर चले, तो मुझे विश्वास है कि हमारे ब्राह्मण समाज बहुत आगे तक जाएगा। और जो बच्चे माता पिता की आज सेवा नहीं करते हैं या सही तरीके से माता पिता की बात को अवलोकन नहीं करते हैं, मैं तो चाहूँगा कि वो इस मार्ग से जुड़ करके चले, तो निश्चित है माता पिता की सेवा भी होगी और अच्छे मार्ग की ओर चलेंगे, ये निश्चित है। दीपावली पे आप देश को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दीपावली पे तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग खुशियों का त्यौहार है ये, और सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ में आनंद के साथ में भाईचारा बनाते हुए और बड़े मिलजुल करके आनंद लेते हुए दिवाली मनाएं। मैं तो यही शुभकामना देना चाहूँगा। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। पंडित जी, तो पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सचिन कुमार ओझा है। मैं अवध क्षेत्र से हूँ, जिला श्रावस्ती है और यहाँ पश्चिम बिहार में रहता हूँ। अच्छा, पश्चिम बिहार में कोई विशेष मंदिर बनाया हुआ आपने या वहाँ सेवा करते हैं आप? नहीं, मंदिर नहीं बनाए, यहाँ सेवा करते हैं। अच्छा, जी यही ये मेन जो ऑलरेडी पश्चिम बिहार में। जी, मेन जो है पश्चिम बिहार में। अच्छा, तो आपका भी क्या उद्देश्य, क्या मोटो है ब्राह्मण रक्षा मंच से जुड़ने का? ब्राह्मण रक्षा मंच से ये है कि सभी को सनातन धर्म के बारे में प्रेरित किया जाए और ब्राह्मणों की रक्षा होगी तो सभी की रक्षा होगी। जी, सभी जातियां को लेके चलना है, इसमें ये नहीं है कि ये कोई विशेष जाति के लिए है। ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण का उद्देश्य है कि यहाँ ब्राह्मण को इकट्ठा किया जाए, जिससे जहाँ जहाँ ब्राह्मण रहते हैं हर लोग सनातन धर्म को अग्रसर करें, आगे बढ़ाने का कार्य करें। जी जी जी। तो अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं मंदिर में, ट्रस्ट में? ट्रस्ट में हमारे यहाँ लगभग 100-200 लोग जुड़े हुए हैं अच्छा जी। और ब्राह्मण और जो सनातनी हैं वो 1000-2000 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे ब्राह्मण रक्षा मंच है, ब्राह्मण और जो पंडित होते हैं इनमें क्या फ़र्क है? ब्राह्मण एक जन्म जात से हैं, पंडित है जो पुरोहित का कर्म करता है, जी, वो उसको पंडित कहते हैं। अच्छा, जो कर्म कांडी जो कर्म कांडी है उसे पंडित कहते हैं। उसे पंडित बोलते हैं। जी जी जी। अच्छा, और जो ब्राह्मण है? ब्राह्मण वंशज है, जैसे वंशावली, जैसे यादव हैं, सिंह हैं, जी, ऐसे ऐसे हैं। जो पुरोहित का कार्य करता है उसे पंडित कहते हैं। पंडित, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अपना परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर आचार्य DPS शर्मा, ब्राह्मण रक्षा मंच की संस्थापक और शिव शक्ति महाकाली पीठ की संस्थापक। कितने, ये आपका उद्देश्य क्या था ब्राह्मण रक्षा मंच बनाने का या शिव शक्ति महाकाली पीठ ट्रस्ट बनाने का, भुवनेश्वरी भी? शिव शक्ति महाकाली पीठ ब्राह्मण रक्षा मंच बनाने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है, धर्म की रक्षा करना, धर्म को आगे बढ़ाना, और जो हमारी पीढ़ियां हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि गलत रास्तों पे चल रहे हैं, गलत मार्ग का चुनाव कर रहे हैं, उनको धर्म के लिए प्रेरित करना, धर्म के लिए आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा आज का भविष्य ही हमारा कल का भविष्य है। अच्छा, क्या आप ये मानती हैं जो अगर आप धर्म से जुड़े रहें तो जो बच्चे हैं हम उनको अभी शुरू से ही शिक्षा दें धर्म की, तो वो नशे से दूर रहेंगे? बिल्कुल नशे से दूर रहेंगे, गलत संगत से दूर रहेंगे। बच्चों में धर्म होगा तो जो आज ये ओल्ड एज होम बन रहे हैं इतने, वो ओल्ड एज होम बनना बिल्कुल ही लगभग समाप्त हो जाएंगे। अभी आप इसमें क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अभी हम जैसे वृक्ष रोपण का कार्य कर रहे हैं, गौशालाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, जीव जंतुओं के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने जो छोटी छोटी पीढ़ी है जो मतलब भागवत ना पढ़ना, कोई धर्म श्लोक नहीं आते आजकल के बच्चों को, उनको धर्म का ज्ञान देना, थोड़ा अपना धर्म के लिए जागरूक करना, ये सबसे मेन हमारा इस समय छोटी पीढ़ी को मतलब धर्म के लिए उजागर करना, अग्रसर करना। अच्छा, अभी दिवाली आ रही है, इस विषय पे आप देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिवाली के आप बताएं, देशवासियों के लिए शुभकामनाएं, संदेश वगैरह दें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई सेफ्टी से आप लोग दीपावली मनाएं, बम पटाखे ज़्यादा ना जला के प्रदूषण ना फैलाएं, और श्री राम द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें, मतलब उनके मार्ग पे उनके और दीपदान करते रहिए। कार्तिक का मास है, आप दीपदान करते रहिए, तेल जड़े हरे दीवा। धन्यवाद।
जो ये ब्राह्मण रक्षा मंच है, ये इसका क्या उद्देश्य है इसको बनाने का? ब्राह्मण रक्षा मंच का जो उद्देश्य है, पहले तो मैं आप सभी पत्रकार महोदयों का स्वागत करता हूं जो जन की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मेरे साथ हैं, निधि जी, और आप पंडित जी पश्चिम बिहार से हैं, आप हैं और बाकी तमाम जन। उपराष्ट्रीय और एक बड़ी विशेषता ये कि आज मेरा जन्मदिन भी है और आप सब लोगों ने जन्मदिन पे जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए सभी को बड़ा ही धन्यवाद। आपने उद्देश्य पूछा, जी। तो उद्देश्य है हमारा, प्रथम है नदियों के विषय में, गंगा मैया, गौरी, छोटी बालिकाओं के लिए, और वृक्षों के लिए, पक्षियों के लिए, गौ सेवा के लिए और जन कल्याण के हित में कार्य करना, धर्म के प्रति लोगों को आग्रहित करना और उसके अंदर चेतना को जागृत करना, ये ब्राह्मण रक्षा मंच का लक्ष्य है। अभी हमारी दीदी हैं और वो मंदिर अभी कार्य प्रारंभ है, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। और ये कौन सी जगह है आपका? उत्तराखंड में है, भुवनेश्वरी के नाम से है। मेरी छोटी बहन है निधि, और ये दिल्ली में ही है और निःशुल्क सेवा करती हैं, लगभग प्रतिदिन गद्दी लगती है इनकी दिल्ली यमुना बाज़ार में। तो ये भी इधर हैं। मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा, दीदी मेरे साथ हैं इधर से, और हिमाचल से हैं, पंडित जी इधर से हैं, और भी तमाम जन आए। जो आपने जन्मदिन उत्सव ब्राह्मण रक्षा मंच ने रखा, उसके लिए बड़ा आभार है मेरा इस बात के लिए। आपने उद्देश्य रखा, कहीं छोटा पेड़ हमने पालना है, अपने सदस्यों को एक पेड़ कहीं भी लगा हुआ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें उस पेड़ की सेवा करनी है। क्योंकि पक्षी तो उड़ के जा सकता है, पशु चल के जा सकता है, मनुष्य भी चल के जा सकता है, परंतु पेड़ वहाँ जा नहीं सकता है। ये अभी ब्राह्मण रक्षा मंच का अभी दिल्ली प्रदेश में कई प्रदेशों में संपर्क किया जा रहा है। और जो मंदिरों में कुछ अभी अधूरापन है किसी वजह से, हमारी दीदी हैं, बताएंगे दीदी क्या? निधि, पूरा नाम आपका? निधि जैन। निधि जैन। निधि जैन। तो ये अब वैसे भी ठाकुर जी ने सामर्थ्यवान बनाया है और हृदय से भी सामर्थ्य है, दिल्ली में ही रहती हैं। तो उन मंदिरों को ठीक कराने का किसी तरीके से अभी मंदिर की समितियों से संपर्क करते हैं, उसमें व्यवस्था की जाती है। अभी पंडित कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, या कितने ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, कितने जुड़े हुए हैं आपके साथ हिंदुस्तान में? अभी पूरे भारत में, अभी दिल्ली में तो करीब हम 1000 के लगभग ही पहुंच पाए, 900 कुछ। आज अभी बात हुई थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उस कार्य को देख रहे हैं, तो उसमें हमारे पास लगभग 1000 के करीब हम पहुंच गए हैं। और पूरे भारत में अगर लेंगे तो 2500-2600 जो हैं, अब 2500-2600 पंडित जी हैं, उनके परिवार तो बहुत बड़ा हो जाता है जी जी। जो मंदिरों पे संपर्क हुआ है। अच्छा, इसमें सरकार से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? अभी सरकार से तो सिर्फ निवेदन ही कर रहे हैं, जो हम अपनी बात रख रहे हैं, और सिर्फ मात्र दिल्ली प्रदेश के ब्राह्मण, मंदिर पुजारी, महंत, भक्तजन जो भी सनातन कार्य को कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं कि ब्राह्मण। और आश्वासन मिल रहे हैं, अभी जाते हैं जनप्रतिनिधियों के पास, शासन के पास, प्रशासन के पास, क्षेत्रीय जो विधायक होते हैं या वहाँ के समाज सेवक हैं, उनसे बात करते हैं, समितियों से बात करते हैं, RWA से बात